Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we start our next topic. Our next topic is the Sultan, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. हम लोग पढ़ रहे हैं टाइगर ऑफ मैसूर सुल्तान, टीपू सुल्तान की बात पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो आपका हमने पिछले टॉपिक में बताया कि कंपनी जो है वो किसी भी स्टेट पर डायरेक्ट इस तरह अटैक नहीं करती थी. उसमें कुछ रीजन होते थे, या तो पॉलिटिकल रीजन हो, या इकोनॉमिकल रीजन हो, या डिप्लोमेटिक कारण बना करके ये लोग आपका मतलब कि ये तमाम ये रचना ये रचते थे, तभी जाकर वो ऐसा करते थे. मगर जहां अगर कहीं लगता था कि इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो वहां ये डायरेक्ट टकराना भी मंजूर करते थे. उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल जो है हम लोग सदर्न आपका जो इंडिया है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं मैसूर का. ठीक है. So the company restored to direct military confrontation with it saw a threat to its political or economic interest. वहाँ पे इनका जो एक इशू होता है आपका मैसूर स्टेट्स के साथ में, ठीक है, तो उसको लेकर के ये लोग सीधी कार्रवाई भी करते हैं. हाँ, आप उसका उदाहरण हम देखेंगे. मैसूर जो है आपका मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली. हैदर अली वहाँ का शासक था. हाँ, उसके अंदर में जो मैसूर है वो एक ताकतवर राज्य था, ताकतवर स्टेट था. उसने वहाँ पे रूल किया था 1761 से लेकर के आपका 1782 तक. और उसका फेमस सन जो था टीपू सुल्तान, उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध था वो. तो उसने भी रूल किया 1782 टू 1799, जब तक वो लास्ट आपका युद्ध में डिफेट नहीं हो जाता तब तक वो उसको वहाँ पे रूल करता है. तो मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डमोम. मैसूर जो राज्य था उसका जो मालाबार कोस्ट है उस पर उसका राइट था, और वहां से होने वाला जो भी ट्रेड था आपका, चाहे वो काली मिर्च का हो या इलायची का हो, पीपर या कार्डमोम का, उस पर उसका मतलब उसका उसके क्षेत्र के मतलब उसका उस पर ये था, पावर था. तो इसलिए वहां जो भी ट्रेड होता था उससे प्रभावित रहता था. ठीक है. तो क्या किया उसने आखिर टीपू ने इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ. तो उसने टीपू ने क्या किया आपका कि ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर और कार्डमोम, और कंपनी वहां से पीपर और कार्डमोम उसके माध्यम से मतलब भेजती होगी या वहां से खरीदती थी. ठीक है. तो इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पीपर एंड कार्डमोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. उसने क्या किया कि कंपनी के अपने यहाँ से ये मतलब ये करने पर उसने रोक लगा दी कि आप यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है. साथ ही साथ आपका एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और जो लोकल मर्चेंट्स थे उस पर भी उसने रोक लगा दिया कि आप जो सौदागर थे वहां के उनको भी रोक लगा दे कि आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आप व्यापार नहीं करो. सो ही आल्सो एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच. वो फ्रांस के साथ उसके अच्छे संबंध थे, क्योंकि शुरुआत से ही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके साथ लड़ते थे. ठीक है. और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी ज्यादा प्रभावित था. और वो जैकोबिन क्लब जो वहां पे बना था रेवोल्यूशन के बाद, जो रेवोल्यूशनरीज ने फिर आपका जैकोबिन क्लब बनाया था फ्रांस के अंदर में, उसका भी मेंबरशिप उसने हासिल किया था. और वहां जो स्वतंत्रता के वृक्ष था उसको उसने अपने यहाँ लगाया था. तो फ्रेंच के साथ उसकी मित्रता थी. तो फ्रेंच और जो इंग्लिश कंपनी थी इन दोनों के साथ में आपका कॉम्पिटिशन था. तो जाहिर सी बात है कि अगर एक से दोस्ती है तो इससे दुश्मनी होने स्वाभाविक सी बात है. तो उनके साथ उनका टेंशन चलता था. तो फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प. और उसने फ्रेंचों के सहयोग से ही अपने आर्मी को बिल्कुल मॉडर्नाइज किया था, बिल्कुल आधुनिकीकरण की तरह बनाया था. कोई जो पुराने राजा महाराजाओं की तो जो सेनाएं थी उस तरह की सेनाएं उसकी नहीं थी. वो फ्रेंचों के हेल्प से ही अपने सेना को मॉडर्नाइज किया हुआ था. तो फ्रेंच के साथ अच्छा रिलेशन था, इंग्लिश के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था. साथ ही साथ जो ट्रेड चल रहा था उस पर उसने रोक भी लगा दिया. तो जाहिर सी बात है कि अब तो टकराना जरूरी हो गया अंग्रेजों के लिए. द ब्रिटिश वी आर फ्यूरियस. अभी आग बबूला हो गए ब्रिटिश जो थे. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. अब वो देख रहे थे भाई सबसे खतरनाक है ये लोग. महत्वाकांक्षी भी है, एरोगेंट है और खतरनाक है हमारे लिए. और रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड. इसलिए जरूरी था कि इनको किसी प्रकार से हम लोग को नियंत्रण में लाना होगा, कंट्रोल करना होगा और इनको क्रस्ट करना होगा, इनको कुचलना होगा. ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सोच रहे थे लोग ब्रिटिशर्स. 4 wars वे आर फाउट विद मैसूर. और 4 लड़ाइयां जो है मैसूर के साथ आपका लड़ी गई. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 4 लड़ाइयां लड़ी गई. अब कौन कौन सी देखिए. 1767 से 69 एक हुआ, 1782 1784 2, और 1792
एंड लास्ट वन इज 1799। ओके, ये चार लड़ाइयां वहां लड़ी गई। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। मगर अंतिम रूप से आपका जो 1799 जो था समय था, उसमें आपका जो चौथी लड़ाई लड़ी गई मैसूर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसमें आखिरकार उसने जीत हासिल की और उसने आपको इनको जो ये सुल्तान थे इन लोगों को डिफेट किया, इनको हराया गया। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान जो है उसको उसकी हत्या की गई। वो अपनी राजधानी को बचाते बचाते मतलब मारा गया, शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त किया। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the states। अब जब ये टीपू सुल्तान मारा गया तो जो उसके पूर्व के वहां जो आपका जिनका शासन था मैसूर के ऊपर में वोडियार वंश का, तो उनके साथ उनको फिर सत्ता सौंप दिया गया और उनके साथ एक सब्सिडरी अलायंस करके उसको अपने अंडर में टैकल कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ब्रिटिशर्स को टीपू सुल्तान के द्वारा मिला था। तो इसलिए उसे टाइगर भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। क्योंकि उसे कहना था कि 100 दिन गिदड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जी करके मर जाओ। तो टीपू सुल्तान ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने इसको लेकर के 4 युद्ध भी लड़ा और उसको डिफीट भी किया। बस ये इस टॉपिक में